आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम मीराबाई की कुछ पंक्तियां सुन जानते हैं। आज तू ही बता कन्हैया कि आखिर मैं तेरी क्या लगती हूँ। कोई कृष्णदासी बोलता है तो कोई कृष्ण दीवानी। कुछ भक्तन समझते हैं तो कुछ जोगन। कभी बंजारन कहलाती हूँ तो कभी आवारा। मेरे अस्तित्व से जुड़े सवालों को अपने दामन में समेटे तेरे पास बैठी हूँ। आज तू ही बता कन्हैया कि आखिर मैं तेरी क्या लगती हूँ। अब इन पंक्तियों को सुनने के पश्चात आप जान गए होंगे कि जो मीराबाई जी हैं उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में व्यतीत कर दिया था। अब मीराबाई के पद आपके पाठ में हैं। तो सर्वप्रथम हम मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो मीराबाई जी का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुकड़ी गांव में 1503 में हुआ, ऐसा माना जाता है। अब जो मीराबाई जी हैं उनका विवाह केवल 13 वर्ष की आयु में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हो गया था। अब जो मीराबाई जी हैं वो बचपन से ही उनका जीवन दुखों में बीता। अब दुख की छाया उनके जीवन में ऐसे आई कि सर्वप्रथम उनकी माँ का देहांत हो गया। अब माँ के देहांत के बाद जब उनका विवाह हुआ था भोजराज के साथ, तो कुछ साल के बाद उनके पति भोजराज की भी मृत्यु हो गई थी। अब पति की मृत्यु के बाद कुछ समय के बाद पिता और फिर ससुर का भी देहांत हो गया। अब जो मीराबाई हैं इन सब दुखों के चलते उनका भौतिक जीवन से रिश्ता टूट गया था। अब वो भौतिक जीवन से इतना निराश हो गई थी, भौतिक मतलब जो सांसारिक जीवन होता है जिसमें लोग रिश्ते नाते ये सब चीज़ निभाते हैं। तो अब मीराबाई की माँ भी नहीं रही, पति भी नहीं रहे और ससुर और उनके पिता भी नहीं रहे। इसलिए मीराबाई का जो मन है इन सब सांसारिक जीवन से, जिसको हम भौतिक जीवन भी कहते हैं, उनसे बिल्कुल टूट गया था, ऊब गई थी वो। तो उन्होंने घर बार क्या कर दिया, त्याग दिया और वृंदावन में जाके उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। और वहाँ जाके वो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। श्री कृष्ण को ही उन्होंने अपना सर्वस्व मान दिया था। अब जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है, जैसा कि हिंदी साहित्य के अंदर आप जानते हैं कि सर्वप्रथम आदिकाल आया, उसके बाद भक्ति काल आया। अब भक्ति काल के अंतर्गत जो भक्ति काल के कवि थे वो आध्यात्मिक प्रेरणा से अपनी कविताएं रचते थे। इनमें ही मीराबाई भी एक अलग स्थान रखती हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक का अर्थ होता है भौतिक जीवन से परे जीवन का अनुभव करना। अब जब जो मनुष्य होता है वह संसार के अन्य प्राणियों में भी उस परम सत्ता अर्थात ईश्वर का अंश देखता है, तब वह आध्यात्मिक हो जाता है। तो मीराबाई भी अब आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका लगाव बढ़ गया था, भौतिक जीवन से वो ऊब गई थी। अब उन्होंने पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात में, बिहार और बंगाल तक उनका प्रचलन चला, उनकी कहानी, उनकी जो उन्होंने रचनाएं लिखी। अब मीरा ने हिंदी और गुजराती दोनों में अपनी कविताएं लिखी। अब उनकी जो रचनाएं हैं उनमें नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सौरठ के पद, राग गोविंद की टीका, मीरा की मल्हार, राग विहाग, फुटकर पद, गरबा गीत, सब ये रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। अब मीरा की जो अधिकांश रचनाएं हैं सब श्री कृष्ण को समर्पित हैं। अब जो उनके गुरु थे उनका नाम था रैदास। अब वो रैदास की शिष्या थी और कुल 60 जो कृतियां हैं वो मीरा की अभी उपलब्ध हो पाई हैं, जिनके बारे में अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। अब जो मीराबाई थी वो भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की थी। अब मीराबाई की जो भक्ति होती है उसको माधुर्य भाव की भक्ति कहा जाता है। उन पर जो योगी हैं, संत हैं, वैष्णव भक्त हैं, उनका सबका प्रभाव पड़ा था। वो योगियों के साथ भी रही, संतों के साथ भी रही और वैष्णव भक्तों के साथ भी रही। वैष्णव मतलब जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। जो मीराबाई हैं अब उनकी भाषा में राजस्थानी, क्योंकि वो राजस्थान की थी, ब्रज और गुजराती के शब्दों का मिश्रण पाया जाता है जो उनकी रचनाएं हैं उसमें। अब कहीं कहीं पर उनकी रचनाओं में
पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषाओं के शब्द भी देखने को मिल जाते हैं। अब जो मीराबाई जी हैं उनका जो अंतिम समय है वह द्वारिका में बीता, द्वारिका में ही उनकी मृत्यु हुई। तो आज आप लोगों ने मीरा के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने। इसके आगे की कक्षा में हम लोग मीराबाई के जो पद हैं आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। आशा है आपको मीराबाई का जीवन परिचय समझ में आया होगा। धन्यवाद।